नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वह बताए कि 1500 वोट रिकॉर्ड करने वाली ईवीएम 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करेगी। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा कि वे एक संक्षिप्त हल्फनामे के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करें। पीठ ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि हल्फनामे की प्रति याचिकाकर्ता के वकील की जो दी जाए। पीठ ने 17 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका में चुनाव के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का निर्णय लिया गया है। उदयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी टीकम सिंह राव के घर समेत 23 ठिकानों पर 28 नवंबर से शुरू हुई आईटी विभाग की रेड 4 दिन चली। अब तक 137 करोड़ रुपए की आय अघोषित मानी गई है। 95 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। 4 करोड़ कैश जब्त किया गया। 50 किलो गोल्ड बरामद हुआ जिसमें से 45 किलो अघोषित था, इसे जब्त कर लिया गया। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में अब तक एक रेड में इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड पहली बार मिला है। इनकम टैक्स की रेड 1 दिसंबर को खत्म हुई। जब्त किए दस्तावेज की जांच जारी है। यह कार्रवाई उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक टेकम सिंह राव और छोटे भाई गोविंद सिंह राव के ठिकानों पर की गई। गोविंद सिंह राव बांसवाड़ा में भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुका है, जबकि टेकम सिंह ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़ा है। बीजेपी में इस समय संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने इन चुनावों को संगठन पर्व नाम दिया है। इस पर्व में पार्टी सर्वसम्मति से बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने की कवायद में है ताकि इसे पर्व की तरह मनाया जा सके। प्रदेश में दिसंबर माह में बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इन चुनावों में पदाधिकारी बनने के लिए पार्टी का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। प्रदेश बीजेपी में मुख्य चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया ने बताया, राजस्थान में बूथ अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 5 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 52,163 बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा। बूथ अध्यक्ष के साथ 11 सदस्यीय टीम का भी चुनाव किया जाएगा। इससे प्रदेश में बीजेपी का स्वरूप बदलेगा। नागौर जिले की मेड़ता जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने लांबा जटान में हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर 75,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि 21 जुलाई 2021 को गोटन थाना क्षेत्र के लांबा जटान गांव में आरोपियों ने रामावतार जाट की हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने मेड़ता उपखंड क्षेत्र के लांबा जटान गांव निवासी 53 वर्षीय त्रिलोक राम, उसके बेटे 22 वर्षीय सुनील और 30 वर्षीय रामराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से 19 साक्ष्य और 53 दस्तावेज पेश किए गए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर लगे शिक्षकों को कार्य मुक्त होने पर अपने मूल पदस्थापन स्थान पर लौटना होगा। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने विभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी कर 3 दिसंबर तक पालना रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को कार्य व्यवसार्थ शिक्षण व्यवस्था के तहत या मौखिक आदेशों पर शहरी क्षेत्र या उसके नजदीक के स्कूलों या अन्य विभाग को लगा दिया जाता है। निदेशक ने पिछले साल 25 दिसंबर 2023 से पहले डेपुटेशन पर गए शिक्षकों को तत्काल कार्य मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में निदेशक ने कहा कि कार्य मुक्त शिक्षकों की सूची आदेश सहित 3 दिसंबर तक निदेशालय को भेजनी होगी। सीबीईओ, यूसीईओ, पीईईओ को इस संबंध में प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके यहाँ कोई शिक्षक डेपुटेशन पर नहीं है। 25 दिसंबर 2023 से पहले से कोई शिक्षक डेपुटेशन पर मिला तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिरोही जिले की आबू रोड एसीजेएम अदालत ने 10 साल पुराने चेक बाउंस मामले में आरोपी मनीष शर्मा को दोषी ठहराते हुए 10 माह कारावास और 75,000 रुपए का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। मामला 15 अक्टूबर 2013 का है, जब आरोपी ने कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए परिवादी से 50,000 रुपए का भुगतान बाकी होने का चेक दिया,
जब परिवादी ने चेक को बैंक में पेश किया तो मनीष शर्मा के खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। उसके बाद परिवादी ने नियमानुसार आरोपी को नोटिस भेजा, लेकिन तय समय में पैसे न मिलने पर कोर्ट ने धारा 138 NI एक्ट के तहत परिवाद पेश किया गया। परिवादी की ओर से एडवोकेट हसीब सिद्दीकी ने मामले की पैरवी की। 10 साल तक चले इस मामले में ACGM सलोनी सक्सेना ने आरोपी मनीष शर्मा को दोषी मानते हुए 10 माह के कारावास की सजा का आदेश दिया। सीकर के नेचुआ थाना इलाके में बेकाबू अल्टो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। फिलहाल चारों घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि हादसा काछवा गांव में पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। सालासर की तरफ जा रही अल्टो गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में दिल्ली निवासी 35 वर्षीय नीलिमा देवी और 28 वर्षीय महक देवी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग प्रिंस, मधु, मयंक और दक्ष घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जो सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। गाड़ी में मौजूद सौरभ को केवल हल्की चोटें आई हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क बंटने वाली किताबों के कागज की खरीद में बड़ा घालमेल चल रहा है। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने कागज खरीद का जो टेंडर निकाला है, उसकी शर्तें चुनिंदा मिलें ही पूरा करती हैं, बाकी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाती। आरोप है कि 3-4 मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल NCERT ने 69 रुपए किलो की दर से कागज खरीदा, जबकि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने यही कागज 90 रुपए प्रति किलो के भाव से टेंडर से खरीदा। RTI व अन्य स्रोतों से 6 साल के दस्तावेज और बिल खंगाले तो पता चला कि लगातार महंगा कागज खरीदा जा रहा है और इससे 300 करोड़ से ज्यादा का घालमेल हो चुका है। इस मामले का विपक्ष में रहते हुए राजेंद्र राठौर ने विरोध किया था, लेकिन भाजपा सरकार बनने पर उन्हीं शर्तों के साथ टेंडर निकाल दिया। राजधानी जयपुर में बदमाशों ने एक बिजनेसमैन से 7 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। शनि मंदिर दर्शन के लिए रुके बिजनेसमैन ने रुपयों का बैग अपनी स्कूटी पर रखा था। बाइक सवार साथी के साथ आया बदमाश बैग उठाकर भाग गया। विद्याधर नगर थाने में विश्वकर्मा निवासी आशीष गोयल ने बताया कि शॉप से 6,88,000 रुपए बैग में लेकर स्कूटी से घर के लिए निकले थे। करीब 15 मिनट बाद विद्याधर नगर में बजरी मंडी सर्किल पर स्थित मंदिर पर रुके, रुपयों से भरा बैग स्कूटी में रखकर वापस आए। इस दौरान एक व्यक्ति स्कूटी पर रखा बैग उठाकर भागते दिखा। आशीष पीछे भागा। पीछे से आए बाइक सवार साथी के साथ बैठकर बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। पुलिस CCTV फुटेज को खंगालने के साथ ही बाइक सवार लुटेरों की तलाश कर रही है। अजमेर जिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क में शामिल भूपेंद्र सिंह खरवा सहित अजमेर के 3 युवकों को मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने पिस्टल और कारतूस के साथ बगैर नंबरी थार जीप में पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खरवा निवासी भूपेंद्र, आदर्श नगर निवासी आदेश चौधरी और खानपुरा निवासी दीपक रावत से इंदौर पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि खरवा निवासी भूपेंद्र सिंह रावत खुद को गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताता है। पूरा में उसे पंजाब पुलिस हथियार सप्लाई मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इसी तरह आरोपी दीपक और आदेश चौधरी भी भूपेंद्र के साथ पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आरोपी मध्य प्रदेश के बड़वानी और धार इलाके से अवैध हथियार लाकर गैंग के लोगों को सप्लाई करते थे। पुलिस आरोपियों से गहनता से जांच कर रही है। जयपुर में नाबालिग पड़ोसी द्वारा 2.5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। घर पहुंचने पर गंभीर हालत में मिली मासूम को परिजनों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि आरोपी नाबालिग को डिटेन किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती है। सुबह माता पिता मजदूरी पर चले गए। रोज की तरह बच्ची को पड़ोस में रहने वाला 13 वर्षीय लड़के के पास देख रेख के लिए छोड़ गए। आरोपी नाबालिग के परिजन भी मजदूरी पर चले गए। घर पर वह अकेला था और इस दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया। वह चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है, उसे एंटीबायोटिक दी जा रही है। बच्ची का सर्जन यूनिट में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।